दोस्तों, नवाब अब्दुल समद खान और उनका यह ऐतिहासिक आलीशान मकबरा पिछले कुछ दिनों से भारत की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर सड़कों तक और सड़कों से लेकर विधानसभा तक हर जगह इन दोनों नामों की गूंज सुनाई दे रही है। इस विवाद की वजह बनी एक घटना। अभी कुछ दिन पहले यूपी के फतेहपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में मौजूद इस ऐतिहासिक मकबरे पर भगवा झंडा लेकर कुछ लोगों ने धावा बोल दिया। नारे लगे जय श्री राम के और मकबरे की छत पर भगवा झंडा फहरा दिया। इन लोगों का दावा वही पुराना था जो अक्सर दूसरी जगहों पर भी दोहराया जाता है कि ये मकबरा दरअसल कोई मकबरा नहीं बल्कि हजारों साल पुराना ठाकुर जी का मंदिर था, जिसे 2-3 सदी पहले बदलकर मकबरा बना दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मकबरे से जुड़ी कब्र पर भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 10 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मीडिया रिपोर्ट्स में इन 10 में से कुछ के कनेक्शन बीजेपी, बजरंग दल या ऐसे ही संगठनों से बताए गए। एक व्यक्ति का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से भी बताया गया, जिसे बाद में उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया। राजनीतिक बयानों का दौर भी शुरू हुआ। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इसे बाबरी 2.0 करार दे दिया, यानी 1992 की बाबरी मस्जिद वाली घटना जैसी कोशिश बताया। लेकिन इन सब विवादों के बीच एक बड़ा सवाल जो शायद आपके मन में भी आया होगा, आखिर ये नवाब अब्दुल समद खान थे कौन? उनका पूरा इतिहास क्या है? और मुगलों के सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर से उनका क्या रिश्ता था? नवाब अब्दुल समद खान 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के एक ऊंचे ओहदे पर मौजूद मनसबदार, गवर्नर और सिपह सालार थे। उनका खानदान मूल रूप से समरकंद यानी आज के उज्बेकिस्तान से ताल्लुक रखता था। हालांकि उनकी पैदाइश आगरा में हुई, लेकिन ज्यादा पढ़ाई के लिए वो समरकंद चले गए। उनकी गहरी धार्मिक और तालीमी जानकारी के चलते उन्हें लोगों ने शेखुल इस्लाम का खिताब दिया। उनके वालिद अब्दुल्ला अहरार नक्शबंदी सिलसिले के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग थे। दरअसल इस पूरे परिवार का नक्शबंदी सिलसिले से गहरा रिश्ता था, जो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया और भारत में एक महत्वपूर्ण सूफी सिलसिला माना जाता है। भारत लौटने के बाद नवाब अब्दुल समद खान ने औरंगजेब आलमगीर के दौर में मुगल फौज और प्रशासन में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। इस वक्त वे पैलानी यानी आज का बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वहां के वो फौजदार भी रहे। हालांकि इस दौर में उन्हें बहुत बड़ी शोहरत या ताकत नहीं मिली। उनकी असली पहचान और शक्ति औरंगजेब की 1707 में मौत के बाद अगले हुक्मरानों के दौर में बनी। 1713 में मुगल बादशाह फर्रुख हसीर ने उन्हें लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। उस वक्त मुगलों के लिए सबसे बड़ा खतरा था सिख सेनाएं और उनके मशहूर नेता बंदा सिंह बहादुर। फर्रुख हसीर ने गवर्नर बनाते समय उनसे वादा लिया कि वो बंदा सिंह बहादुर के खतरे को पूरी तरह खत्म करेंगे। नवाब अब्दुल समद खान ने यह वादा निभाया, धीरे धीरे सिखों की बगावत को कुचला और आखिर में 1716 में बंदा सिंह बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली दरबार में पेश किया गया। इसीलिए सिख इतिहास में नवाब अब्दुल समद खान को एक विलन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ सिख आंदोलनों को दबाया बल्कि बंदा सिंह और उनके साथियों को कैद कर मुगलों के हवाले किया। 1713 से 1726 तक लाहौर के गवर्नर रहने के बाद उन्हें मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। यहाँ वो 1737 में अपनी मौत तक उस पद पर बने रहे। इतिहासकार लिखते हैं कि वो न सिर्फ एक बहादुर फौजी थे बल्कि प्रशासन में भी वो माहिर थे। वो कला और हुनरमंद लोगों के संरक्षक थे। उनके दौर में पंजाब और कश्मीर में अमन कायम रहा और मुगल शासन मजबूत बना रहा। मौत के बाद उनके इलाके की जिम्मेदारी उनके बेटे जकरिया खान को मिली, जो पहले से ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। जकरिया खान ने भी सिख आंदोलनों के खिलाफ अपने पिता जैसी ही सख्त नीति जारी रखी। दोस्तों, यही है नवाब अब्दुल समद खान की कहानी। एक ऐसा नाम जो कभी मुगल सल्तनत के सबसे ताकतवर गवर्नरों में शुमार था और जिसका मकबरा आज 300 साल बाद राजनीति और विवाद का केंद्र बन गया है। आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आए दिन आप लोग ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि मज़ारों पर चढ़ना, दरगाहों पे चढ़ना, मस्जिदों पे चढ़ना और भगवे झंडे वहाँ पे लगाना और वहाँ पे नारेबाजी करना
तो ये सब अब आम हो चुका है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर कोई हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहा है या कोई दूसरे धर्म का, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो ऐसी सोच रखता है कि किसी और के दरगाह पर, मस्जिद पर झंडा लहराना चाहिए, वहां नारेबाजी करनी चाहिए, तो अगर कोई आपके धार्मिक स्थल पर आकर इस तरह की हरकत करता है, जैसे कोई मंदिर पर चढ़कर इस्लामिक झंडा लहरा दे और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं 100% ये कहता हूँ कि आपको बेहद तकलीफ होगी और आपका खून जरूर खौल उठेगा। तो फिर जरा सोचिए, जब आपको इस बात से तकलीफ होती है और आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो क्या फिर दूसरे धर्म के लोगों को तकलीफ नहीं होगी? आप जहां जय श्री राम का नारा लगाना चाहते हैं वहां जाइए। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है, वहां जाइए और दिल खोल कर नारे लगाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन किसी दरगाह या मज़ार में इस तरह की हरकत करना पूरी तरह से गलत है। आप किसी मज़ार पर चढ़कर जो भक्तगिरी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। ना आपका धर्म आपको ये सिखाता है, ना आपके माँ बाप के संस्कार आपको ऐसे दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर जो मुसलमान हैं वो ये सोचते हैं कि इन लोगों को, जो ऐसे नफरती लोग हैं, इन लोगों को अपना भगवान उस वक्त याद आता है जब ये हमारे भगवान की पूजा होते हुए या इबादत होते हुए देखते हैं। तो जो अच्छे अमन पसंद लोग हैं इस देश में, वो ये नहीं चाहते कि नफरत बढ़े। देखिए, ये देश एक घर के जैसा है और यहाँ रहने वाले एक दूसरे के सभी भाई हैं। अगर भाइयों भाइयों में नफरत हो, झगड़ा हो, तो ये घर आगे कैसे चलेगा? तो आपस में यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एकता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई दुश्मन फौज हमारे देश पर, हमारे घर पर बुरी नज़र रखे, तो वो इस वजह से ना रखे कि इन लोगों में एकता नहीं है, बल्कि वो हमेशा डर में रहे कि इन लोगों में बहुत एकता है। तो आपस में भाईचारा बनाए रखना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, हर हिंदू मुसलमान तक ज़रूर शेयर करें, हर एक भारतीय तक ज़रूर शेयर करें। और अगर ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव और करंट न्यूज़ देखनी चाहिए तो आपको हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।